नमस्कार। मैं यहाँ पर एक 64 वर्षीय व्यक्ति की हस्तरेखाओं को देखने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर रेखाएं बनाती हैं, किस किस प्रकार की गतिविधि आपके पर्वत बनाते हैं और रेखाएं बनाती हैं, ये मैं बोलूँगा और उसमें सवालों का जवाब भी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई है। व्यक्ति हमेशा से ही सशक्त निर्णय लेने वाला, कर्मठ व्यक्ति, अच्छा बुद्धिमान और बुढ़ापे तक भी याददाश्त देती है। 7, इस उंगली की लंबाई अपने आप में व्यक्ति के अंदर कर्म करने की प्रवृत्ति को पैदा करती है, सपने देखने को नहीं। यहाँ पर प्रथम पर्व यदि मैं देखता हूँ तो इस उंगली पर कुल देखने में लगता है कि कुछ माइनस रेखाएं हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हैं। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप अपने आप को सही रूप से ढाल नहीं पा रहे माहौल में। दूसरा पर्व कुछ हल्की रेखा है, किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन मन के अंदर अब कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है जिससे मन में चिड़चिड़ाहट रहती है, बस चिड़चिड़ापन रहता है। आइए तीसरे पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो जिस प्रकार की राहु रेखा यहाँ पर है, उस प्रकार से जो साधन है, जो संसाधन है, वर्तमान में उनमें धन की गिरावट है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और यहाँ पर कुछ रेखाएं जब दिखाई देने लगे आड़ी तिरछी, तो उसका मतलब होता है कि जीवन के अंदर सूर्य से संबंधित कुछ रोग हो गए। मान लीजिए जैसे होता है कि आंखों के नंबर का चश्मा बढ़ना, बीपी का रोग का शरीर में प्रवेश कर जाना, उसके लिए लगातार मेडिसिन का लगना, और साथ ही साथ बात बात पर क्रोध आना, ऐसा संभव भी हो सकता है। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, किसी भी प्रकार से राज्य सरकार से संबंधित कोई भी नुकसान नहीं और किसी प्रकार का बड़ा लाभ भी नहीं। तीसरा पर्व शनि और सूर्य की उंगली मिली हुई रही। व्यक्ति जीवन पर्यंत जब तक माता पिता रहे उनका भक्त रहा और उनकी सेवा की। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। इसमें चोट लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस पर भी कुछ रेखा ऐसी है जो आपके शरीर के अंदर वर्तमान में कुछ ऐसा रोग दे चुकी है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में निरंतर रूप से किसी न किसी रोग के, बस कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, 64 वर्ष में तो कोई ना कोई रोग लगेगा ही, बस उसकी दवाई खाते रहिए। लेकिन सेकंड पर्व पर जब इतनी सारी राहु रेखाएं लग जाए तो ये अच्छा नहीं है। कारण क्या है कि जब ये रेखाएं, यहाँ राहु रेखाएं लगती हैं तो एक तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपना पैसा किसी को दे दिया, तो पता लगा उस आदमी को जब पैसा मिल गया उसके बाद वो आपके जीवन में काम आता ही नहीं या आपका पैसा लौटाता नहीं। एक तो इस तरह की स्थिति से आपको बिल्कुल सावधान रहना है। दूसरा, यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति के पास कर्ज हो गया है और उस कर्ज को उतारने के लिए उस, यहाँ मतलब कर्ज की रेखा के रूप में भी रेखा कही जाती हैं, और व्यक्ति उसको कहीं से धन का साधन करके कर्ज उतारना चाहता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देता है। तीसरा पर दिखाई देता है क्या परिवार में व्यक्ति अपने परिवार का संचालन कर सकता है। स्वयं में आप में शक्ति इतनी है कि परिवार का संचालन आप कर रहे हैं। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ भी काफ़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, ऐसे रोगों के संकेत दिखाई देते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बस कोई बुरी बात नहीं है। सेकंड पर्व पर जब रेखाएं लग जाती हैं तो हमने कहा कि भाई देखिए, जब जब ये रेखाएं लग जाएं तो या तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पति और पत्नी खुद ही आपस में बहुत दूर रहते हैं, काफ़ी दिनों में उनका आपसी संपर्क होता है। तीसरा पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो कोई इस पर ज़्यादा बुरी रेखा तो नहीं दिख रही है, बस ये कह सकता हूँ कि बस बच्चों के प्रति चिंता।
चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वह है आपके अंगूठे का प्रथम पर्व। अंगूठे का प्रथम पर्व, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाओं का होना ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। नंबर 1, इसमें कहते हैं कि ये शुक्र का कारक है। अगर मैं इसको कहूँ तो कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव शुगर के साथ होता है। यहाँ 64 वर्ष की उम्र में आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो मैंने इतनी मेहनत करी है उसके हिसाब से मुझे संसाधनों में कमी, थोड़ा सा मुझे रोगों का परेशान करना ऐसा लगा हुआ है। फिर भी मैंने आपकी सेकंड उंगली पढ़ी थी शनि की, मैं यहाँ भी कहूँगा कि पैसे को देखभाल करके विभाजित करें या बांटें, वरना किसी प्रकार का पैसा डूबने का संकेत भी होता है। सेकंड पर्व ठीक है, तर्क शक्ति आपकी सही है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और बुध के पर्व पर जो रेखा यहाँ पर खड़ी हैं, ये मल्टी टैलेंटेड रेखाएं जब इस प्रकार की होती हैं तो व्यक्ति कुल मिलाकर भाषा से बहुत सुंदर होता है, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसे हुनर होता है जिसकी वजह से व्यक्ति धन के आगमन बनाता है। अब ये रेखाएं आपस में ज़्यादा रगड़ने लगी हैं, संसाधनों में कमी आ गई है। आइए बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और अच्छी खासी रेखा इसके अंदर इस प्रकार के बिखराव के साथ रही हैं कि यदि आप ये रेखा आपके पास युवा अवस्था में यदि हुई तो निश्चित रूप से आपको राज्य सरकार से किसी न किसी प्रकार के टेंडर से लाभ दिलाती या राज्य सरकार की नौकरी दिलाती। लेकिन अब की स्थिति में पढ़ूंगा मैं, क्योंकि पहले की स्थिति पढ़ नहीं सकता, 64 वर्ष में पढ़ रहा हूँ। इस समय मैं इसको कहता हूँ ये सूर्य कारक ग्रह है। सूर्य कारक ग्रह है, बस बीपी के रोगों से सावधान रहिए, आँखों के रोगों से सावधान रहिए, और साथ ही साथ ज़्यादा भाग दौड़ पर अपना समय मत लगाइए। कभी कभी स्थान परिवर्तन के लिए भी सूर्य के इस ग्रह को देखा जाता। तो आपके सवाल को मैं कई जगह से एकत्रित करूंगा और उसके बाद में बताऊंगा। तो ये यहाँ पर इस ग्रह की ये भी चीज़ स्थिति दिखाई देती है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका शनि का पर्व। अगर शनि के पर्व में आप देखेंगे तो आपको कोई उल्टा फ्लैक्स सा नज़र आएगा, कहीं त्रिभुज नज़र आएगा, कहीं चतुर्भुज नज़र आएगा। कुल मिलाकर के इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो 64 वर्ष के बाद की स्थिति है उसमें ये बात फिर नज़र आती है कि अपने धन को संभाल कर इन्वेस्ट करिए, कहीं गलत जगह आपका पैसा इन्वेस्ट ना हो जाए जिससे आपको बाद में तकलीफ का सामना हो। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व में यदि चतुर्भुज बनते हैं तो एक्स के चिन्ह भी बनते हैं। पैतृक संपत्ति बनती है तो व्यक्ति उस संपत्ति को बढ़ाता भी है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग, पत्नी का सुख सहयोग, जितने स्क्वायर यहाँ बनते हैं ऐसे व्यक्तियों की कई नाम से प्रॉपर्टी होती है। यानी आपके पास संपत्ति की अगर बात करूँ तो आपके पास 3 से 4-5 संपत्ति, और साथ ही साथ अच्छा भक्ति भाव और पुण्य की आदत भी आपकी है। यहाँ बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ज़्यादा हृदय रेखा अच्छी नहीं है। जब इस प्रकार से अच्छी रेखा नहीं होती तो 2-3 कारण होते हैं। नंबर 1, वर्तमान में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नंबर 2, मन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारीपन ना लें, बहुत ज़्यादा चिंताएं चल रही हैं दिमाग में। और नंबर 3, पत्नी के साथ तालमेल नहीं हो पा रही, दूरी के कारण कह दीजिए या किसी कारण भी कह सकते हैं। तो हृदय रेखा हृदय से संबंधित लोगों के लिए होती है, उनकी पीड़ा आपके मन के अंदर दिखाई पड़ती है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व पर बहुत प्रकार से आड़ी तिरछी रेखा चल रही है। यानी अगर इनसे अगर देखें तो यहाँ ये कर्म रूपी रेखाएं बहुत दूर तक, बुध तक भी पहुँची, सूर्य तक भी पहुँची, ज़्यादा रेखाएं निकल रही हैं। जीवन में संघर्ष बहुत किया है, जीवन में त्याग बहुत किया है, जीवन में परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, और इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा की रही है, इस बात को दिखाई देता है। भले ही संपत्ति कितनी भी है, लेकिन उसको संगवाना, उसको रहना, उसको किसी तरीके से उनका समस्याओं का निदान करना, परिवार की स्थिति को संभालना, बहुत संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है। ये बता रहा है आपका निम्नमंगल पर, और इससे निकलने वाली राहु रेखाएं जो बहुत दूर तक गई हैं, इधर भी गई हैं, इधर भी गई हैं, तो काफ़ी रेखाएं गई हैं यहाँ पर टूट करके। तो जब ये जाएंगी तो डिस्टर्बेंस करती हैं व्यक्ति को। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जा कर के पहुँच गई द्वितीय मंगल पर्व के आसपास में। मैंने कहा था कि यदि वहाँ पर ऊपर सूर्य पर्व पर उस तरह की रेखा रहती है तो कभी कभी व्यक्ति को अच्छी जॉब या अच्छी नौकरी या अच्छा काम मिल जाता है, थोड़ा सा
मंगल से संबंधित, और मंगल से संबंधित काम यदि अग्नि कारक भी हो सकते हैं जॉब के साथ साथ, तो इस तरह का ये बुद्धि रेखा सही है। लेकिन इसको बहुत रेखाओं ने काटा है, राहु रेखाओं ने। आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष रहा है, बहुत भागदौड़, बहुत मेहनत आपने की है। द्वितीय मंगल पर्वत पर यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई झगड़े झंझट की तो आदत नहीं है, बस थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, तो कोई मुकदमे की स्थिति दिखाई नहीं देती। नीचे का चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अब इतना सारा चंद्र पर्वत यदि पीड़ित हो जाए, खान पान पर नियंत्रण रखें, बुरे लोगों के साथ संग उठना बैठना उस पर नियंत्रण रखें, साथ ही साथ मानसिक चिंताएं बहुत हैं, तो गलत खान पान पर ध्यान रखना है, गलत लोगों की संगत पर ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये बताता है आपका चंद्र पर्वत। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुध रेखाओं के बारे में। व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी रेखा ये यहाँ से चलती है, सीधा बुध पर्वत के अंदर जाकर अंदर तक ऊपर तक प्रवेश कर जाती है। यहाँ भी आकर के इससे रेखा गई, आपने अपने जीवन के अंदर योजनाएं बनाई, एक ही तरह की योजना पर अपने आप को अमल किया और उससे अपने जीवन में संघर्ष करके ऊंचाइयों को प्राप्त किया। इसने जाकर सहायक रेखा मिली हैं यहाँ बहुत सारी। तो ये कुल मिलाकर अपने आप में एक से जीवन में बहुत सारा समय बिताने वाला ये आपका बुध पर्वत, बुध रेखा। इसके बाद बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। दो मुखी होकर के चली है, बहुत अच्छी कहलाती है। दो मुखी रेखा जब होती है तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति से पहले से ही मजबूत होता है, परिवार से सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर ये भाग्य रेखा 35 तक यहाँ रही है। इसके बाद भी ये हल्के स्वरूप से आगे तक चलती रही है, यानी इसको यदि कहूँ तो ये बहुत अच्छी। और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो सपोर्टिंग रेखाएं भी साथ साथ हैं, किसी प्रकार से झटके के धन की कोई संभावना नहीं। और इनको राहु रेखाओं ने भी काटा है, तो जीवन सब कुछ आसानी से नहीं चला है। तो ये भाग्य रेखा, इसमें अब बुध रेखा में सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग एक समान जीवन व्यक्ति का चला गया एक ही चीज़ के कैरियर को बनाने में। अब बात करते हैं इसमें आपकी रेखा के बाद हम यहाँ बात करेंगे, आपके पास मंगल रेखा तो नहीं है। कुल मिलाकर कभी कभी ये रेखा आ जाती है तो ऐसा भी माना जाता है कि ससुराल से अच्छा धन मिल जाता है, पत्नी का अच्छा सहयोग मिल जाता है, बच्चों से अच्छा सहयोग मिलेगा। ये रेखा इस बात के लिए है। यहाँ पर शुक्र पर्व की बात करता हूँ, संसाधनों का शुक्र पर्वत। और यदि इसको देखूंगा तो बहुत सारे इसमें स्क्वायर्स बनते नज़र आते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो बस इस बात फिर मैं कहूँगा कि बस अपने संसाधन बनाए, अपनी संपत्ति बेचें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको बहुत साध करके और सही जगह आपको पैसे को लगाना है, जिससे आप अपने जीवन से चिंता मुक्त हो सकें। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और आयु रेखा पर यदि मैं पहुँचता हूँ तो जहाँ मैं आपका 64 वर्ष की बात करता हूँ वहाँ पर एक दीप बनता है। ये यहाँ पर ये इस प्रकार से ये यहाँ पर दीप बना करके ये रेखा यहाँ से निकलती है। इसको मछली नहीं कह सकता, इसको मैं यही बात कह सकता हूँ कि जो इस वर्ष में आप चल रहे हैं, बस आने वाले 2 साल में अपने फैसलों को सही तरीके से निर्णय आपको लेना है, जिससे किसी प्रकार के धन का नुकसान। ये बात मैंने आपको बहुत बार बोली है, पर इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। कर्ज उतारने में अपना धन दे सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार से गलत आदमी पर इन्वेस्टमेंट ना करें या कोई गलत प्रॉपर्टी ऐसी ना खरीद लें जिसमें धोखा हो। तो थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है, और स्वास्थ्य का भी ध्यान यहाँ पर रखना होगा। आयु रेखा लगभग बैठती है 78 के आसपास, उसकी चिंता की कोई बात नहीं, आगे बढ़ती रहती हैं वो रेखाएँ। तो ये बहुत सारी रेखाएँ मैंने पढ़ी मिश्रित रूप से करके, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी मैंने आपको बताता हूँ। आपने कहा मेरी उम्र है इस समय 64 साल, और आप अपने बच्चों के पास शिफ्ट होना चाहते हैं। आप अपने कोई ज़मीन है, कोई चीज़ है, उसको आप बेचना चाहते हैं, और इसके लिए ये कब तक हो जाएगा? देखिए, ये सब कुछ संभव हो जाएगा आपका अब से 2 से 2.5 साल के अंतर्गत। उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता मुझे इस बात की है, उस पैसे को आप गलत इन्वेस्ट ना कर दें या गलत आदमी को ना दे दें। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान कर करके चलना होगा। तो वो आपका काम 2 से 2.5 साल के अंदर होने जा रहा है, और उसके बाद आप अपने बच्चों के पास जा सकते हैं। और उसके बाद पूछ रहे हैं आप, मैं अपने बच्चों के पास आगे जाना चाहता हूँ, जीवन आगे मेरा कैसा कटेगा? हाँ, 2.5 साल का समय थोड़ा टिपिकल है, उसमें निर्णय शक्ति और गलत आदमियों से बचना, गलत खान पान से बचना, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, ये सब करना होगा।
और बच्चों के प्रभाव के लिए शुक्र पर्व और अंगूठे के नीचे वाली पर्व स्थिति ज़्यादा थोड़ा टिफिकल है, यानी अपनी भाषा शैली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। बच्चों का आपको सहयोग मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या करें आप जो आपके जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहे? देखिए, कोई समस्या ना आए, सब कुछ समस्याओं का निदान हो जाए, इसके लिए मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 पूजा आपको ज़रूर बताऊंगा। एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें और साथ में प्रतिदिन देवी कवच पढ़ें। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है और 56 श्लोक होते हैं उसमें, उसे कृपया करके रोज़ाना पढ़ें। आपने अंगूठी के बारे में यदि आपने पन्ना पहन रखा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर माणिक्य पहन रखा है तो कोई बात नहीं है, सही है। नीलम आपको नहीं पहनना है, लोहे का छल्ला आप पहन सकते हैं। और यदि आप पुखराज पहनना चाहते हैं तो पुखराज, तो मेरे हिसाब से आप माणिक्य के साथ पुखराज पहन सकते हैं। तो बस या आप अपने जीवन में जो है बस थोड़ा सावधानी से चलना है। आने वाले समय में आपका काम सब हो जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई व्यक्ति फ्रॉड ना कर दे, इस बात की आपको सावधानी रखनी है। नमस्कार।